बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें कुछ जो थी दो तीन प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स को मसला था, उनको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज़ है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन वो होती है जो कि हॉरिजेंटल को राइट एंगल पे हो, मीन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। यानी ये लाइंस जो हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं। जिस तरह दीवारें हैं, पिलर्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो कि बिल्कुल अमूदन होती हैं, इनको हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ऐसी लाइंस की इक्वेशंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो याद रखें, जो वर्टिकल लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। नंबर वन, वर्टिकल लाइन जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये देखें आप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये लाइन सारी की सारी वाई को पैरेलल हैं। जो लाइन वर्टिकल होती है, वाई एक्सिस को पैरेलल होती है, तो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है ये अनडिफाइंड होती है। याद रखें, अनडिफाइंड स्लोप होती है इसकी। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ये स्लोप है। यहाँ पे अगर आप देखें, डेल्टा एक्स कुछ भी नहीं है, तो वाई में चेंज आ रहा है। आप मूव करते हैं वर्टिकली, या ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ आते हैं, तो वाई में तो चेंज आ रहा है, लेकिन डेल्टा एक्स जो है ये क्या है, ज़ीरो है। जो भी चेंज आ रही है, लेकिन डेल्टा एक्स क्या है, ज़ीरो है। तो समथिंग डिवाइडिंग बाय ज़ीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो द वर्टिकल लाइन जो है, इट इज ऑलवेज द वर्टिकल लाइन इज दैट विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट्स स्लोप इज़ अनडिफाइंड। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज़ अनडिफाइंड या विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब आप समझ लें कि ये वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन जो है ये बनाना बहुत आसान है। इसकी जनरल इक्वेशन मैं आपको बता दूं, तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू सी टाइप की होती है। आसान तरीन बनाने का तरीका इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहता है एक लाइन फाइंड करो जिसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, और कहता है आपको पासिस थ्रू अ पॉइंट, लेट आपको कहता है कि वो पॉइंट -1 2 से पास हो रही। -1 2 पॉइंट कहाँ पे है, ये x का -1 -2 इस तरह आ रहा है। ये x पे 1 2, ये 0, ये 1, y पे 1 2, ठीक है। इसी तरह -1, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट। -1 2 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये -1 यहाँ से, 2 यहाँ से, ये पॉइंट है -1 2। तो ये आपको जो है -1 2 पॉइंट मिल गया। अभी ऐसी लाइन जो कि पॉइंट -1 2 से पास हो रही है और स्लोप उसकी अनडिफाइंड है, तो स्लोप अनडिफाइंड का मतलब है कि वो लाइन वर्टिकल होगी। ये वर्टिकल लाइन है, कहाँ से पास हो रही है, -1 2 से। तो जब भी आप जो है इक्वेशन बनाएं, तो आप इस x को देखें कि ये x इक्वल टू सी की फॉर्म के होगी। x किस से पास हो रही है, -1 से। तो सो इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन जो है वो इस केस में आपके पास क्या हो गई, x इक्वल टू -1 हो गई। तो x इक्वल टू -1 देखें, x इक्वल टू सी जिस पॉइंट से पास हो रही है और वर्टिकल लाइन है, तो x इक्वल टू देट नंबर, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x+1 इक्वल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन देखें, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप अनडिफाइंड
and passes through a point 1 3. Also sketch the graph. हम सीख चुके हैं कि ऐसी लाइन जिसकी स्लोप अनडिफाइंड है वो वर्टिकल होगी और पॉइंट किस से पास हो रही है 1 3 से। स्लोप जो है ये आपके पास अनडिफाइंड है और passes through a point 1 3। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपके पास किस फॉर्म में होगी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट लिख ले, मैंने अभी बता दिया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी x इक्वल टू सी की फॉर्म में। सी मतलब x कहाँ से पास हो रहा है, तो x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 जो है ये इस लाइन की इक्वेशन है। इन अदर वर्ड्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज़ द लाइन इज दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ देख लें क्लियरली, ये 0, ये x पे 1, ये 2, ये 1 2 3, ठीक है। आपका पॉइंट इधर से गेस 1, इस 1 से जो है आपके पास लाइन पास हो रही है। तो ये x इक्वल टू 1 या x माइनस 1 इक्वल टू 0 की जो है वो लाइन है, ये इसका ग्राफ हो गया। और इधर से देख के भी बता सकते हैं, जब इस तरह वर्टिकल लाइन जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, x के जिस पॉइंट से x इंटरसेप्ट किया है तो x इक्वल टू x इंटरसेप्ट, तो x इक्वल टू 1 इसकी आपके पास क्या होगी इक्वेशन हो गई। तो ये देखें 1 3 से पास हो रही है, 1 2 से पास हो रही है, 1 1 से पास हो रही है, 1 0 से, 1 माइनस 1 से। x सारा 1 चल रहा है कांस्टेंट और y की वैल्यू चेंज हो रही है। अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है फॉर ऑल y जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी इधर, लेकिन x जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट 1 रहेगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था वर्टिकल लाइन का, जिसे हम कहते हैं कि इसकी स्लोप अनडिफाइंड है या जो लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है जी। तो नेक्स्ट चीज़ है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपके पास लेट x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो x एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है, या जो लाइंस इसको पैरेलल हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है और स्लोप इसकी क्या होती है, 0। डेफिनेटली ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस हैं उनकी स्लोप जो है आपके पास क्या होती है, 0 होती है। इसकी इक्वेशन वो भी बहुत सिंपल है। इक्वेशन इसकी किस टाइप की होगी, y इक्वल टू सी की फॉर्म में होगी। वर्टिकल लाइन x इक्वल टू सी की फॉर्म में थी। क्या मतलब है इसका, लेट से आपको कहता है एक लाइन बनाओ, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन having slope 0 and passes through a point लेट से आपको कहता है 1 3 पॉइंट से पास हो रही है। तो अभी ये देखें आप कि 1 3 इसमें ये जो 3 है ये कांस्टेंट चलेगा, मतलब ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ठीक है। इसने 1 3 लिखा है, 1 3 पॉइंट यहाँ पे है, ये लाइन ए से आएगी। ये पॉइंट किस किस ये लाइन किन पॉइंट से पास हो रही है, ये 1 3 से भी पास हो रही है, ये 0 3 से भी पास हो रही है, ये माइनस 1 3 से भी पास हो रही है, ये 2 3 से भी पास हो रही है। तो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्लोप उसकी 0 है, तो आप y को देखें कि y जो है वो क्या नंबर है। तो आपके पास जो इक्वेशन है इसकी,
इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो आपके पास होगी y इक्वल टू 3 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब जिसमें सिर्फ y होगा जिस लीनियर लाइन में, तो इट मीन्स कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये जिन पॉइंट से पास हो रही है वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें x चेंज हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, और y सारों के लिए क्या है 3 है। और इधर से भी हम यही कहते हैं y इक्वल टू 3 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x सारी चेंज हो, x की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो मेरे ख्याल में ये इसका ग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा। ये पॉइंट्स मैंने वैसे मेंशन कर दी हैं, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें y सब का सब 3 है। तो ऐसी लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस हो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, उसकी स्लोप 0 होती है और उसकी जनरल इक्वेशन y इक्वल टू सी की फॉर्म में होती है। तो मतलब y के जिस पॉइंट से पास हो रही है तो ये y इक्वल टू देट नंबर, इसे y इंटरसेप्ट भी यही 3 है, तो y इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट या y इक्वल टू यहाँ पे इस केस में 3, तो इसे मैंने 3 को इस साइड पे लिया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्लियर होगा। फिर भी इसमें कोई मसला आता है आपको तो मुझसे कांटेक्ट